प्रियंका गांधी के लिए वायनाड छोड़ने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस को झटका लगा सकते हैं, क्योंकि अब प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी ने ऐसा दावा किया जिसके बाद कांग्रेस के भी होश उड़ गए। दरअसल बीजेपी ने यह दावा किया है कि वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी हल्फनामे में कई जानकारियां छिपाई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के सदस्य खुद को कानून से ऊपर समझते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे हल्फनामा कम और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्तिक अधिक करार देते हुए कहा कि प्रियंका ने चुनावी हल्फनामे में उम्मीदवारों के लिए अपने जीवनसाथी की संपत्ति का पूरा खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया। गौरव भाटिया ने एक्स पर लिखा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए दायर हल्फनामे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं दी। गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, इसका केवल एक ही परिणाम हो सकता है। यदि कोई हल्फनामे में गलत जानकारी देता है तो उसे चुनाव लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ये परिवार ऐसा क्यों मानता है कि वह कानून से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आपराधिक इतिहास, खुद की और जीवन साथी समेत घर के लोगों की संपत्ति की घोषणा जरूरी होती है। यह मतदाता और लोगों का जानने का अधिकार है, लेकिन उनके हल्फनामे में आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। प्रियंका गांधी ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने पति की संयुक्त चल अचल संपत्ति 77.55 करोड़ रुपए बताई थी। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया और कहा कि अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे भ्रष्ट राजनीतिक परिवार है तो वह है गांधी परिवार। जब अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आती है तो ये लोग सोचते हैं कि वे संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, कानून को तोड़ मरोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बना देंगे। अदालती आदेशों और सार्वजनिक डोमेन में मौजूद आयकर दस्तावेजों का हवाला देते हुए भाटिया ने गांधी परिवार द्वारा नेशनल हेरोल्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया और ट्रस्ट के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स में उनके शेयरों के स्वामित्व का कोई उल्लेख न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, गांधी परिवार को खुद को कानून से ऊपर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी देकर वायनाड के लोगों के साथ विश्वासघात किया है और इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड सीट से नामांकन किया। प्रियंका ने अपने शपथ पत्र में बताया कि उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा के गहने हैं। हल्फनामे के अनुसार प्रियंका के खिलाफ 3 मामले भी दर्ज हैं। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट से भी जीते थे। हालांकि राहुल ने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।